नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में राजस्थान में उपचुनाव हुए। उपचुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी है। दरअसल इन उपचुनाव में कांग्रेस को बड़े अंतर से जीत मिली और ऐसे में जिस तरह इन उपचुनाव में कांग्रेस को बड़े अंतर से जीत मिली, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी का झुकाव अचानक अशोक गहलोत की तरफ हो गया। राजस्थान में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फ्री हैंड अशोक गहलोत को दे दिया गया है, यानी कि वो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सोनिया गांधी का ये ऐलान होते ही सचिन पायलट कैंप जो गुट है उसमें हड़कंप मच गया। दरअसल अभी तक देखा जा रहा था कि राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के गुट को ज़्यादा जगह दी जाएगी। इसके लिए बहुत हद तक पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी तैयार थी, राहुल प्रियंका भी तैयार थे, लेकिन अब अचानक सोनिया गांधी ने जो पासा पलटा है, इससे मौजूदा समय की स्थिति अलग होती नजर आ रही है। इससे मौजूदा समय के हालात अलग होते नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक ये देखा जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो इस और इशारा भी करता है कि वाकई में अगर राजस्थान में अशोक गहलोत का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता चला गया तो सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि सचिन पायलट पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पर बहुत हद तक विश्वास कर रहे थे। सचिन पायलट बहुत हद तक ये देख रहे थे कि सोनिया गांधी अगर उनके साथ खड़ी होती है, उनके साथ आती हैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन अब अचानक सोनिया गांधी का यू टर्न लेना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो इस वक्त सचिन पायलट जैसे हीरे को अगर कांग्रेस खो देती है तो बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय के चुनावों में होता नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अकेले सचिन पायलट जैसे युवा नेता हैं जिनकी पकड़ केवल राजस्थान में नहीं बल्कि कई जगह है देश में है। देश की जनता सचिन पायलट को बहुत एक अच्छे नेता के तौर पर प्यार करती है, पसंद करती है। और फिलहाल अगर मैं देखा जाए तो सचिन पायलट भी अभी बहुत शांति से काम ले रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह अशोक गहलोत की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया, इससे जाहिर सी बात है सचिन पायलट और उनका गुट नाराज तो होगा ही। हालांकि क्या कुछ सोनिया गांधी के मन में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान क्या कुछ करना चाहती है, यह भी तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अगर मजबूत है तो वो सचिन पायलट की वजह से। सचिन पायलट ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और तो और अगर मौजूदा समय की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मौजूदा समय जो है वो ये बता रहा है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ा जाए, किसी भी तरह से सचिन पायलट को अपने साथ लेकर आया जाए, क्योंकि सचिन पायलट जैसे नेता को अगर अपने साथ जोड़ा जाता है, सचिन पायलट जैसे नेता अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद काफ़ी हद तक जो युवा है उनका बीजेपी में स्थिति दिखती नजर आई। एक तरफ जहां कांग्रेस युवा नेताओं को मौका दे रही है, एक और जहां कांग्रेस युवा नेताओं पर जोर दे रही है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, तो ये किसी भी हद तक सही नहीं है। तो ऐसे में अगर बात करें तो फिलहाल सोनिया गांधी को बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। सोनिया गांधी को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा अगर वो चाहती हैं कि सचिन पायलट पार्टी में बने रहें। सचिन पायलट आने वाले समय में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें तो सचिन पायलट की बात माननी पड़ेगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां काफ़ी कोशिशें करती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी और ऐसे में खबरें यहां तक सामने आ रही थी कि सचिन पायलट जैसे नेता आने वाले समय में प्रियंका गांधी की मदद करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति अभी और मजबूत करनी है, अभी और बड़े हद तक जनता को अपने साथ जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है युवाओं की जो नई टीम तैयार की जा रही है और सबसे बड़ा युवा चेहरा तो सचिन पायलट है, लेकिन सचिन पायलट को अगर अभी से नाराज किया जाने लगा तो इसका बड़ा नुकसान आगामी समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो सचिन पायलट की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सचिन पायलट का जो गुट है, सचिन पायलट गुट के विधायक बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को बार बार मौका दिया जा रहा है। अशोक गहलोत पर बहुत बड़े हद तक जो है विश्वास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत जैसे नेताओं की अगर मैं
यहाँ पर बात करता हूँ ना, तो अशोक गहलोत जैसे नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट से दुश्मनी मोल लेकर, सचिन पायलट से जो है रिश्ते खराब करके उन्हें ही नुकसान होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से यहां पर यह दिखता भी नजर आ रहा है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत का साथ देकर पार्टी में जो परिवारवाद की राजनीति है उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अभी सचिन पायलट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सचिन पायलट को भी मौका दिया जाएगा। हालांकि यहाँ तक देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव है, शायद वहां पर सचिन पायलट को बड़ी जगह दी जा सकती है, शायद वहां पर बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है। इसलिए सचिन पायलट अभी खामोश है, सचिन पायलट कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो एक बात साफ है कि सचिन पायलट जैसे नेता को कांग्रेस पार्टी खोना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि सोनिया गांधी जानती है कि सचिन पायलट की अहमियत क्या है। राजस्थान में जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी है, कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े हैं। और तो और अगर मैं बात करूं तो जिस तरह सचिन पायलट के साथ विधायकों का बहुत बड़ा दल है, तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। उनकी राजनीतिक शक्ति क्या है ये कुछ समय पहले उन्होंने दिखा दी थी। तो यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफ गहलोत को भी बताया जा रहा है, गहलोत की भी बात मानी जा रही है, सचिन पायलट को भी मौका देने की बात की जा रही है, यानी कि दोनों तरफ चीजें बैलेंस रहे। और सोनिया गांधी ये बात जानती भी हैं कि सचिन पायलट को नाराज नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट अगर कांग्रेस से अलग होंगे तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। कांग्रेस के जो बड़े ज्यादातर विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया जा रहा है। अगर एक तरफ गहलोत को खुश किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट को भी खुश करने की तैयारी है। तभी तो बीते कुछ समय पहले अचानक सचिन पायलट का उत्तर प्रदेश दौरा हुआ था और यह बताया जा रहा था कि सचिन पायलट की एंट्री हो चुकी है और आने वाले समय में सचिन पायलट को ही बहुत बड़ा जो स्थान है वो संभालना है। जिस तरह अगर हम बात करें फिलहाल उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर जो राजनीति बटी हुई है, इसी राजनीति को देखते हुए ही प्रियंका गांधी सचिन पायलट को यूपी लाने का फैसला कर रही हैं। सचिन पायलट को यूपी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी पकड़ सचिन पायलट की है। और जाहिर सी बात है सचिन पायलट जहां जहां रैली करने जाते हैं, जहां जहां वो कार्यक्रम करते हैं, वहां बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाती है, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उनके साथ दिखती नजर आती है। तो यहाँ पर मौजूदा समय के जो हालात हैं वो सचिन पायलट के समर्थन में दिखते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी बहुत सोच समझकर काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के इसी कदम को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट जैसे नेताओं को खुश कर देती है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो इसका बेनिफिट, इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय के चुनावों पर दिखता नजर आएगा। क्योंकि कांग्रेस में काफी समय से जो आरोप लगते चले आ रहे थे कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को जगह दी जाती है, गांधी परिवार के करीबी लोगों को जगह दी जाती है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मौका देकर उन तमाम नेताओं की बोलती बंद की जा सकती है, उन तमाम नेताओं के मुंह पर ताला लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर गहलोत को खुश किया जा रहा है तो सचिन पायलट को भी खुश करना चाहिए, सचिन पायलट को भी कोई ना कोई इनाम जरूर देना चाहिए। सचिन पायलट इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें इनाम दिया जाएगा, सचिन पायलट इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मौका आएगा जब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में बड़ा तोहफा दिया जा सकता है और आने वाले समय में इसकी जानकारी भी जरूर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।